हेलो मित्रों, कैसे हो आप? सब लोग ठीक होंगे, आप सब ठीक होंगे, क्योंकि यीशु मसीह आप सबका आशीष है। मैं भी प्रार्थना करता हूँ प्रभु आप सबको भला चंगा रखे, है ना। प्रभु का प्रकाश हम सबके ऊपर उतर आए और दुष्ट के अंधकार के राज्य का नाश आपके और हम सबके जीवन में हो। हम आज पढ़ेंगे उत्पत्ति का अध्याय 3। इस अध्याय में परमेश्वर ने शैतान को श्रापित किया और मनुष्य को शैतान के ऊपर अधिकार दिया, और मनुष्य को आदम को शैतान के ऊपर अधिकार दिया है। हमें शैतान के ऊपर हमारा अधिकार है, लेकिन हम शैतान के वश में, सारी मानव जाति शैतान के वश में। आज की दुनिया जो ईसा मसीह को नहीं मानती और सबके सब शैतान के वश में है, उसके बंधन में है। उस बंधन को आज हम तोड़ेंगे। देखो कैसे इसमें ये है। तो इस तीसरे अध्याय में, उत्पत्ति का अध्याय 3, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। अब सर्प, जो ये सांप जो है ना, ये हमारे जो, अगर वो सांप नहीं है, पता नहीं वही हो कोई, आपको मुझे नहीं पता, लेकिन ये अलंकारिक भाषा है। तो सर्प धूर्त था, सर्प जहरीला होता है। इस जगत में और कोई प्राणी इतना जहरीला नहीं जितना सर्प। वो हमारे बीच में, हमारे अगल बगल में ही कहीं रहता है ना, जमीन के अंदर कहीं पे, हमें नहीं पता। तो सर्प जहरीला प्राणी है, और वो बहुत चतुर, बहुत एकदम तेज होता है ना। तो सबसे धूर्त है वो सर्प। तो शैतान का रूप सर्प का बताया है, जहरीला है वो, क्योंकि शैतान खुद जहरीला है। वो उसको परमेश्वर ने उसको निकाल दिया और वो नरक में डाला जाएगा। वो कुछ भी कर ले, और जब तक ईसा मसीह को अपना प्रभु नहीं मानेगा तब तक वो नरक में सड़ेगा सड़ेगा सड़ेगा। उसको नरक में ही जाना है ना। सृष्टि के अंत में हम सब हम जितने भी कब्र में पड़े हुए हैं वो सब जाग जाएंगे और परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। जो जितने और भी जातियों में जो मरते हैं, और भी धर्मों में जो भी मरते, सब जाग जाएंगे, सब परमेश्वर के सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और परमेश्वर उनको पूछेंगे, तूने क्या मेरी पूजा की थी, क्या मुझे पुकारा था, क्या मुझे जानता था? अगर नहीं जानता है तो उसको अलग कर दो, डाल दो उसमें। और जो जानता था, जो उसको पूजा करते, उनको आ जा मेरे बेटे, मेरे गले, मेरे राज्य में आ जा, है ना। तो परमेश्वर हमें अपने गले लगाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें, तो सर्प धूर्त है। वो नहीं चाहता कि मनुष्य जाति, कोई भी मनुष्य, कोई भी आदमी ईसा मसीह के बारे में जाने। कोई भी नहीं, कोई भी शैतानी नहीं जानता। शैतान नहीं चाहता कि ये मनुष्य जाने, क्योंकि उसको पता है ये जानेगा तो ये तो स्वर्ग में चला जाएगा और मेरे राज्य को तहस नहस कर देगा, है ना। तो सर्प नहीं चाहता, शैतान नहीं चाहता कि मनुष्य या आदमी ईसा मसीह या बाइबल की बातें पढ़े, है ना। तो हम आगे देखते हैं। वचन 5, वरन परमेश्वर आप जानता है। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखो सर्प कैसे बहला रहा है कि तुम ये वो मत पढ़ो, बाइबल मत पढ़ो, वहाँ मत जाओ, ये मत करो, लेकिन तुम, मैं जो कह रहा हूँ तुम वो करो, है ना। शैतान के जो दिए हुए फल अगर आप खाओगे तो फिर वो शैतान तो नाश करने के लिए, वो तो बाइबल में लिखा है, चोर आता है चोरी करने, घात करने और हत्या करने के लिए आता है। वो तो बचाने थोड़ी आता है, वो हमें कुछ देने के लिए थोड़ी आता है, वो तो हमारा लूट लेने के लिए आता है। आप परमेश्वर के बच्चे हो, परमेश्वर के स्वरूप में आप बनाए गए हो, परमेश्वर की प्रतिरूप है हम सब। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं मानते और दूसरे किसी को मानते, वो परमेश्वर के विरोधी है। तो परमेश्वर को ही मानना है, परमेश्वर के सामने ही हमारा सर झुकना चाहिए, परमेश्वर की ही भक्ति करनी चाहिए, जो अदृश्य है, जो जिसने आकाश और पृथ्वी की रचना की। लेकिन हम क्या करते हैं? देख लीजिए, सोच लीजिए, देख लीजिए और अपने आप को टटोलिए, देखिए क्या सत्य है ना। तो तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, यानी बुद्धि बढ़ाने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। देखो क्या कहती है ये स्त्री, क्या कहती है कि वृक्ष का फल
उस स्त्री ने देखा कि उसका फल तो दिखने में बहुत अच्छा सुंदर, सबसे सुंदर फल है होता है वो। पाप हमेशा मीठा होता है, पाप एकदम अच्छा लगता है, पाप बहुत मीठा लगता है ना। मैंने आपको एक प्रश्न पूछा था ये 2-4 वीडियो के पहले, कि सबसे दुनिया में सबसे मीठी चीज़ क्या है? सबसे मीठा चीज़ है पाप। सबसे मीठी चीज़ है चुगली सुननी। हम किसी की चुगली सुनेंगे तो वो हमें बहुत मीठा लगता है। अगर कोई हमें चुगली ना सुनाए तो हम गुस्सा कर देते हैं उसके, अरे मुझे नहीं पता, उसको बता दिया, है ना। तो चुगली सुनना सबसे बड़ा मीठा होता है पाप। पाप करना बहुत मीठा होता है, बहुत, लेकिन उसका फल क्या होता है? पाप का फल है मृत्यु। और मृत्यु यानी क्या? अशांति, लड़ाई झगड़ा, और चोरी, छल कपट, ईर्ष्या, जलन, सबसे बड़ी बात है जलन, अभिमान, गर्व करना, व्यभिचार, ये सब पाप की बातें हैं। और इसके ये तो करना बहुत अच्छा लगे, बहुत आसान है, बहुत आसान है, लेकिन उसका फल बहुत बुरा होता है। जेल होती है, बड़े से बड़े देखो, बड़े से बड़े महाराजा सबके सब लोग क्या क्या करते थे और आज वो जेल में पड़े हुए हैं ना। तो पाप नहीं करना है, ठीक है। हमें परमेश्वर की संतान है तो हमें सत्य पर चलना है, हमें प्रेम, शांति, दया, करुणा और अच्छी अच्छी बातों पर चलना है। तो हाँ, तो उसने अपने पति को भी दिया और उसके पति ने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। क्या किसी पशु पक्षी को ऐसा उनको महसूस होता कि वे नंगे हैं? उनके अंदर परमेश्वर की कोई बुद्धि, अगर वो भी शैतान के फल खा लेते तो उनके अंदर भी बुद्धि आ जाए, अरे हम तो नंगे हैं, है ना। तो पहले आदम और हवा, उसकी पत्नी हवा, वो दोनों नंगे थे, लेकिन उनको कोई लज्जा नहीं थी, कोई वो नहीं था, क्योंकि वो उनमें कोई परमेश्वर के सामने कोई लज्जित हुआ। हम तो नंगे ही है, परमेश्वर के सामने हम नंगे हैं। ये तो हम मनुष्य की मर्यादा रखने के लिए, मनुष्य से वो करने के लिए हम नंगे घूमते हैं, हम कपड़े पहनते हैं, सॉरी, है ना। तो परमेश्वर के सामने सब के सब नंगे, सब के सब नंगे हैं। हमारे कपड़े जो है ना ये चिथड़े हैं, परमेश्वर के सामने चिथड़े। हमारी धार्मिकता ही, हमारी आत्मिकता, हम परमेश्वर को मानते हैं, जानते हैं, वो ही हमारे कपड़े हैं, वो ही हमारे वस्त्र है। और जिसके पास वो परमेश्वर की परमपिता परमेश्वर की धार्मिकता, संसारी धार्मिकता नहीं, परमपिता परमेश्वर की आत्मा परमात्मा वाली जो धार्मिकता है, वो ही परमेश्वर के राज्य में जाएगा। नहीं तो बहुत सारे राज्य हैं, वहाँ पर कैसे क्या क्या हाल होंगे वो देख लीजिएगा। मनुष्य जन्म जीवन में एक ही बार मिलेगा, एक ही बार, बार बार नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस जीवन को परमेश्वर के राज्य के काम में लाइए। मैं भी मेरे पाप धोने के लिए ये काम कर रहा हूँ, प्रभु मुझे आशीष दीजिएगा। तब दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ कर लंगोट बना लिए। तब यहोवा परमेश्वर ने, जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, उसका शब्द सुनको उन्हें सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच में यहोवा परमेश्वर से छिप गए। पहले क्या होता था, परमेश्वर के सामने जाते थे, परमेश्वर से बातचीत करते थे, लेकिन आज क्या हो गया, उनकी अक्ल खुल गई कि अब तो नंगे हैं। तो वो पेड़ के पीछे जाके शाम को परमेश्वर तो कहीं पर भी चलते फिरते हैं। तो शाम के ठंडे पहर में जब परमेश्वर अदन की वाटिका में उसकी आवाज़ सुनी तो ये डर गए, अरे परमेश्वर में, तो वो छुप गए। वो तो परमेश्वर की आवाज़ जानते ही है, क्योंकि वो जानते थे परमेश्वर क्या है। हम तो परमेश्वर की आवाज़ सुन नहीं सकते, क्योंकि सारी संसारी कचरा हमारे दिमाग में भरा हुआ है, संसारी पाप भरा हुआ है, इसलिए हम परमेश्वर की आवाज़ नहीं सुन सकते थे। लेकिन पहले हमारे बाप दादा परदादा, उनको ज़माना कितना अच्छा था कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं था, पेपर नहीं था, न्यूज़ नहीं था, रेडियो नहीं था। वो सब अपने अपने बस शाम को सब 5 बजे के बाद खटिया लगा के सोते थे, बातचीत करते थे, आनंद करके फिर शाम को 7 बजे सो जाते थे और सुबह 3 बजे उठते थे। अरे मैं सोचता था, अरे हमारे पूर्वज जो 3-3 बजे कैसे उठ जाते थे। तब पता चला उस ज़माने में कोई रेडियो नहीं था, कोई लाइट नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था। शाम को 6:30-7 जैसे सूरज ढल गया, खाना पीना खा के सब सो गए। दिन के उजाले में ही खाते थे, 6 बजे तो खाना खा के सो जाते थे। 6 बजे तक तो थोड़ा उजाला ही रहता था, तो उसमें थोड़ा खा लेते थे। फिर बाद में 7 बजे के बाद सब सो जाते थे। तभी तो रात को 10-12 बजे भूतों की बात चलती थी। लेकिन आज रात को 2 बजे 3 बजे भी देखो, आप कुछ भी करो, लाइट है, कोई अंधेरा नहीं, कोई कुछ भी नहीं है ना।
तो पहले के ज़माने में परमेश्वर की आवाज़ सुनाई देती थी, लोगों के कान में सुनाई देती थी। आज हम परमेश्वर की बातें जानते नहीं तो उसकी आवाज़ कैसे सुनाई देगी? सॉरी प्रभु। तो अब यहोवा परमेश्वर ने उनको पुकार कर आदम से पूछा, हे आदम तू कहाँ है? क्यों? क्योंकि वो चुप गए थे। तब परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा कि तू कहाँ है? उसने यानी आदम ने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। वो परमेश्वर को सिखा रहा है, मैं नंगा था। परमेश्वर को जानता है कि तू तो नंगा है मेरे सामने। उसने कहा, किसने तुझे चिताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे बरजा था, क्या तूने उसका फल खाया है? आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। देखा आदम ने क्या किया? अपना दोष अपनी 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 वाइफ के ऊपर डाल दिया, अपनी पत्नी पर डाल दिया उसने, है ना। तो आदम भी डर गया, उसने अपना दोष अपने नहीं लिया, उसने वहाँ के ये तूने जो नारी मुझे दी उसने मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। देखो और एक रहस्य की बात है, इसके पहले सर्प चलता था, 2 पैरों पे चलता था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया उसे कि तू हर एक बनेले पशुओं में तू शापित है, तू पेट के बल चलेगा। और वो पेट के बल चलता है, तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। वो इसे क्या नाम, सर्प बार बार जीभ निकाल के पूरी हवा चाटते रहता है, ज़मीन चाटते रहता है उसके वो हिसाब से हम सांस लेके हम चलते हैं, वो मिट्टी चाट चाट के वो आगे चलता है, उसका जीवन उसका वही है। तो हाँ, तू जीवन में मिट्टी चाटता रहेगा और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। ये बड़ी रहस्य की बात है। परमेश्वर ने उस सर्प को श्राप दिया कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और इस तेरे वंश और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सर को कुचलेगा, यानी मनुष्य किसका सर कुचलेंगे? शैतान का सर। लेकिन आज मनुष्य क्या है? शैतान ने मनुष्य जाति, आदम जाति को सबको गुलाम बना दिया है। सब लोग वैभव में और उस पे पड़े हुए, क्या नाम, मजा मस्ती पार्टी खाना पीना, बस पैसे कमाओ, कैसे एन के लूटो सबको, गरीबों को सबको उल्लू बनाओ सबको, और फिर बाद में पैसे कमाओ और फिर मौज मस्ती में उड़ा दो, है ना। तो सब लोग ऐश आराम में पड़े हुए हैं, परमेश्वर की बातें कोई नहीं करता, है ना। तो हाँ, तो मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचलेगा, मनुष्य जाति पैर में शैतान के सिर को कुचलेगा। जो ईसा मसीह को जानता है, जो ईसा मसीह को मानता है, अपना प्रभु उनका ग्रहण करता है, उसको परमेश्वर ने आशीष दी है कि तू शैतान का सिर कुचलेगा। इसलिए हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं। वो बीमार कौन होता है? बीमार वो मनुष्य नहीं होता, उसके अंदर जो शैतान बैठा होता है वो बीमार करता है उसे, वही बीमारी लाता है, वही उसका शरीर खाता है। लड़ाई झगड़ा, व्यभिचार, ईर्ष्या, जलन और छल कपट, ये सब शैतानी गुण है, सब मनुष्यों के अंदर बैठ के वो करता है। मन खाली मन किसका घर? शैतान का घर कहलाता है। इसलिए अपने मन को खाली ना रखो, पर बाइबल पढ़ के बाइबल की बातों को अपने दिमाग में रखिए, ताकि शैतान आपके ऊपर अटैक ना करे, आपके घर में अटैक ना करे। मेरे ऊपर प्रार्थना की और मेरे ऊपर से जो गोल्डन स्टोन था वो निकल गया। मेरी बहन के ऊपर मैंने प्रार्थना की तो कैंसर निकल गया। मेरे मामा के लड़के पर मैंने प्रार्थना की तो उसका पैरों का गैंग्रीन निकल गया, उसका पैर ठीक हो गया। बहुत सी मरी हुई आंटी जिंदा हो गई। शैतान तो मारने के लिए आया है, वो तो चाहता है कि सबको नरक पे ले जाए। शैतान मनुष्य को इतना खराब कर दिया है, शैतान को इतना मनुष्य को इतना बिगाड़ दिया है कि मनुष्य परमेश्वर को गाली देते हैं, परमेश्वर को बुरा भला कहते हैं। क्यों?
तब शैतान खुश होता है और परमेश्वर अपनी छाती अपने रोते दुखी होते हैं कि मेरा बेटा मुझे उसकी बात, परमेश्वर के दुष्ट की, परमेश्वर के शत्रु की बात सुन के परमेश्वर को गाली दे रहे हैं। ईसाई लोगों को गाली देते हैं, है ना। इसलिए आप लोग मत करो, आप लोग परमेश्वर के श्राप से बच जाओ। हम लोग आपको बचाने के लिए आए। आपके अगल बगल में जो भी ईसाई रहते हैं तो आप धन्य हो, क्योंकि वो ईसाई आपके मरने की बात नहीं करेगा, वो आपके भले की, आपके उद्धार की बातें करेगा। आपके अंदर ज्योति आए, आपके अंदर परमेश्वर का आशीष आए, आपके परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर उतर आए और आप परमेश्वर के सत्य को जानो। सत्य जानोगे तो सत्य आपको आज़ाद करेगा। किससे? शैतान से, शैतान की पाप की बातों से, शैतान की जहर की बातों से। शैतान की हर एक बातें जहरीली है, वो आपको नष्ट कर रही है। इसलिए शैतान से बचिए, ईसा मसीह के पास आइए, ईसा मसीह का नाम लीजिए और आप भी लोगों को चंगा करोगे। आप भी लोगों को, आपके अंदर से जीवन जल की ज्योतियाँ, जीवन जल की झरना नदी फूट पड़ेगी और आप लोगों को शांति शालोम आशीष दोगे। फिर परमेश्वर ने स्त्री से क्या कहा? देखिए, परमेश्वर ने पहले तो शैतान को उसको श्राप दे दिया, फिर अभी स्त्री से कह दे। फिर उसने स्त्री से कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। देखो, जो अपनी माता से, बहन से जो बच्चा बनी है, जो जच्चा है, जिसे बच्चा जना है, उस औरत से पूछिए कि कितना दर्द होता है जब बच्चा जब एक जन्म होता है तो उसका नया जन्म होता है। कहते हैं उस माँ का नया जन्म होता है। कई माताएं मर जाती है, कई माताएं मैंने सुना है मर गई है जन्म देते वक्त, और बच्चे रह जाते हैं। तो परमेश्वर ने बोला कि गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक को उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, पति की ओर तेरी लालसा होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। कौन? तेरा पति तेरे ऊपर प्रभुता करेगा। तूने एक शैतान की बातें अगर ना मानी होती तो ये श्राप तुझ पर ना आता। इसलिए जो भी बहनें आज ईसा मसीह को मानती है वो सबसे प्रिय, परमेश्वर की सबसे प्रिय बेटी होती है। ठीक है। फिर उसने आदम से कहा, तूने अपनी पत्नी की बात सुनी और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। हमें पता ही नहीं है कि हमारे देश की धरती शापित है। किसान बेचारा कितना मेहनत करता है, फल क्या मिलता है? जो जितना उगाता है उससे 90% बीज तो खराब हो जाते हैं, चिड़िया और कीड़े मकोड़े खा जाते हैं। जो बीज डालते हैं उसमें से 2-4 बीज का ही पेड़ उगता है। 100 बीज में से 10-12 बीज के ही पेड़ उगता है। 90 बीज तो पशु पक्षी खा जाते हैं, है ना। तो परमेश्वर ने आदम से कहा कि तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी और जो वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी कि तू उसे न खाना, उसको तूने खाया, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। तू उसकी उपज जीवन भर दुख के साथ खाएगा। कितनी दुख की बात है। देखो, बेचारा किसान कितनी मेहनत करके उगाता है और उसको फल कोई नहीं। उसका फल कौन खा जाता है? जो बाजार में जो बैठते हैं, मार्केट में जो बेचते हैं। गांव से जो सब्जी आती है, गांव से जो भी अनाज आता है, शहर में आते आते 10 रुपये का अनाज 80-90 रुपये का, 100 रुपये का, 200 रुपये का हो जाता है। फल फ्रूट वही हाल है। जिसका फल होना चाहिए किसान को, लेकिन वो ले जाते बिचौलिए, ले जाते हैं मार्केट वाले, है ना। प्रभु सबको आशीष दे, सबको बचाए। पिता परमेश्वर किसानों को और ज़्यादा फल दे, और जो खरीद करते, जो बेचते हैं उनको भी आशीष दे। उनके अंदर भी धार्मिकता है और वो भी ईमानदारी से और ज़्यादा फल पाए पिता परमेश्वर, क्योंकि बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। घर में शांति नहीं आने देगा, या बीमारी खा जाएगी, या घर की कोई चिंता में चले जाएंगे, है ना। वो पैसे ऐसे ईमानदारी के पैसे खाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। तू उसकी उपज और जीवन भर दुख के साथ खाया करेगा और वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी। कौन? धरती। और तू खेत की उपज खाएगा। वह तेरे लिए कांटे और ऊँट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा,
क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। देखो कितनी बड़ी बड़ी रहस्य की बात है। मनुष्य को मरना नहीं था। ईसा मसीह मरे नहीं थे, ईसा मसीह जिंदा हो गए थे। संसारी रीति पर उनकी मृत्यु हुई थी, लेकिन आत्मिक रीति पर तीसरे दिन जीवित हो गए थे, है ना। तो परमेश्वर, मनुष्य को मरना नहीं था, मनुष्य को सदा जीवित रहना था, सदा जीवित रहना था। लेकिन आदम ने क्या किया? आदम ने मनुष्य को बहलाया, फुसलाया और मृत्यु आ गई। हमें मृत्यु नहीं होना था हमारा, हमें अनंत जीवन में जीवित रहना था। परमेश्वर की इच्छा से धरती पर आना था, परमेश्वर की इच्छा से हमें जाना था, आना था। लेकिन अब आदम ने बहुत महा गलती कर दी। उसने शैतान की बात सुन के हमारे अंदर बीमारी, चिंता, परेशानी, कंगाली, और हर एक, इस दुनिया में हर एक मनुष्य कंगाल है। चाहे कितना भी बड़ा धनवान हो, कितना भी बड़ा राजा महाराजा राष्ट्रपति हो, चाहे कोई भी हो। मैं अपने राष्ट्रपति की, एक राष्ट्रपति कहता तो अपने देश का नहीं, सभी देशों की, सभी की बात करता। कोई देने वाला नहीं है, कोई देने वाला नहीं, सब अपने मतलब की सारे बात करते हैं, ठीक है। तो सबके सब पापी है हम सब, इसलिए ईसा मसीह को धरती पर आना पड़ा है, हमारे पापों को नाश करके, हमें पवित्र बना के, हमें निर्मल बना के परमेश्वर के सामने उपस्थित करने के लिए। परमेश्वर देखो ये आपका अच्छा बेटा है। हमारे बारे में हमारे माता पिता ही अच्छी बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम है ही ऐसे, है ना। तो प्रभु सबका आशीष दे। और अपने माथे की पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तू मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा, वरना हमें मिट्टी नहीं होना था। और आदम ने अपनी पत्नी का नाम हव्वा रखा, क्योंकि जितने मनुष्य जीवित है उन सबकी आदि माता वही हुई। हव्वा का मतलब है कि आदि माता, सारे मनुष्य जाति की आदि माता है ना। तो हिब्रू भाषा में कोई शब्द है, उसका अर्थ है आदि माता, तो उसे हव्वा कहते हैं और आदि माता। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए, क्योंकि वो नंगे थे। वो अंजीर के कपड़े पहनते थे। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हम में से एक के समान, उनमें से एक कौन था? शैतान। और शैतान चालाक और धूर्त, पापी, क्रूर और नाश करने वाला है। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर ने कहा, फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़कर खा ले और सदा जीवित रहे। देखा, जीवन का फल। तो शैतान को हाथ बढ़ा के वो फल खा न ले, आदम, है ना, उसके अंदर शैतानी बातें आ गई थी। तो वो एक ही साथ जीवन और मृत्यु साथ में नहीं रह सकता, या तो जीवन हो सकता है या तो मृत्यु हो सकता है। आपके अंदर जीवन की बातें होगी या तो आपके अंदर मृत्यु वाली बातें होगी। ये दो ही बातें आपके जीवन में, मेरे जीवन में, हम सबके जीवन में कार्य करती है, ठीक है, ये समझ लीजिएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है। इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले और सदा जीवित रहे। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि पर खेती करे जिसमें वह बनाया गया था। देखा, मनुष्य अदन की वाटिका की मिट्टी से नहीं बनाया गया था, लेकिन अदन की वाटिका में से उसे निकाल दिया गया और परमेश्वर ने उसे कहाँ भेजा? उस मिट्टी में जहाँ से वो बनाया गया था। उस भूमि पर जाके वो खेती करे जिसमें से वो बनाया गया था, है ना। तब यहोवा परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका में से निकाल दिया कि वह उस भूमि की खेती करे जिसमें से वह बनाया गया था। परमेश्वर ने अदन की वाटिका की भूमि पे नहीं रखा, उस भूमि पे जाके वह खेती करे जिसमें से वह बनाया गया। और वो भूमि क्या उगाएगी? उसके लिए ऊंट कटारे उगाएगी और वो खेती का फल खाया करेगा। नहीं तो पहले कोई फल नहीं खाना था। परमेश्वर की बना बनाए फल पेड़ों पे लगे हुए थे, है ना। परमेश्वर, मनुष्य ने कुछ नहीं करना था, पर आज मनुष्य को क्या करना पड़ता है?
सारे पेड़ पौधे लगाने पड़ते हैं, सारे खेती बाड़ी करनी पड़ती है, तब जाके खाने पीने को मिलता है ना। आखिरी लाइन, इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवार को भी नियुक्त कर दिया, ताकि उसके अंदर कोई जा न सके। परमेश्वर ने उस अदन की वाटिका में से आदम को निकाल दिया, जहाँ उसको क्या करना था, पशु पक्षी सबके साथ रहना था, खाना पीना, जहाँ एक ही नदी के ऊपर से गाय और भेड़िया, शेर साथ में बैठते थे, साथ में खाते पीते थे, और आदम भी उनके साथ रहता था। लेकिन शैतान की बात सुन के उसके अंदर भी जहर आ गया, मनुष्य के अंदर शैतान का जहर। तो परमेश्वर ने उसे निकाल दिया और उसे अदन की वाटिका के बाहर फेंक दिया और कहा कि तू जाके खेती बाड़ी कर और तू जीवन भर दुखी रहे जब तक तू मुझे ना पुकारे। तो ये अध्याय यहाँ पर खत्म हुआ और आगे हम कल और पढ़ेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिता परमेश्वर आपका कोटि कोटि धन्यवाद, आपने हमारे बीच में आके हमें सब कुछ बताया, सिखाया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद पिता। जो भी भाई बहन ये पढ़ते हैं, जो भी रोज़ इसको देखते सुनते हैं, उन सभी को आशीषित करेगा। उनके ऊपर आपका सत्य उतर आए, वे आपको जाने, आपको देखें और आपसे प्रार्थना करें। जब वो आपसे प्रार्थना करें तो आप उनकी प्रार्थना सुनिएगा। उनके घर में जो भी बीमार हो सब चंगे हो, और जिनको कोई परेशानी हो, कोई कर्जे में हो, उनको भी शांति सालों मिले पिता परमेश्वर। जिनको नौकरी धंधा नहीं उनको नौकरी धंधा मिले, जिनको बच्चे नहीं उनको बच्चे मिले, और जिनके पास अशांति है उनको शांति मिले पिता। सबके घरों में शांति, वो शांति जो जगत नहीं दे सकता, सिर्फ आप ही दे सकते हो, पर यीशु मसीह दे सकते हैं। वो शांति सबके जीवन में उतर आए पिता। सारा आदर सारी महिमा आपको मिले, सारे घुटने आपके सामने नतमस्तक हो, सारी जबान आपको अपना प्रभु परेशान है, सब पे आपका राज्य आए और आप आनंदित होवे और ऊंचे आवाज़ से मगर होकर नाचते गाते। यीशु के नाम से मांगते हैं, हालेलुया, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह।